ईरान और इजराइल में हुए कन्फ्लिक्ट का असर दिल्ली के एयरपोर्ट पर लगातार दूसरे दिन भी देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान और इजराइल में जिस तरह से युद्ध हो रहा है उसका असर कहीं ना कहीं दिल्ली एयरपोर्ट पर पड़ रहा है, और न केवल एयरपोर्ट पर बल्कि तमाम ऐसे यात्री हैं। आप देखिए कि जो दुबई जाने वाली फ़्लाइट्स हैं वो कैंसिल हो गई हैं, और जद्दा जाने वाली फ़्लाइट्स हैं, दुबई, दोहा और ये तमाम जो फ़्लाइट्स हैं वो देखिए आप लगातार कैंसिल हैं। और इसी की वजह से जो यात्री हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका और कहाँ जा रहे थे? मेरा नाम मोहम्मद कासिफ है। मैं अबू धाबी जा रहा था दुबई काम करने के लिए। तो फिर क्या हुआ जब आप यहाँ पहुंचे, तो फिर क्या बताया गया? सर मैंने अपनी टिकट ऑनलाइन चेक किया फ्लाइट का, तो उस पर दिखा रहा है ऑन टाइम है, फ्लाइट कोई इशू नहीं है। और अब मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो मुझसे बोल रहे हैं कि आपकी फ़्लाइट सर कैंसिल हो चुकी है। तो पैसा का रिफंड करने की बात बोल रहे हैं या कुछ और? पैसा रिफंड करने के लिए वो बोल रहे हैं, लेकिन मैं पैसा रिफंड लेके क्या करूँगा? उतने रुपए तो मैं कैब के देख आया हूँ जितने रुपए का इनका टिकट है। आपको कहाँ जाना था? मुझे अबू धाबी जाना था। एयर इंडिया की फ़्लाइट थी मेरी। एयर इंडिया? तो एयर इंडिया कुछ कह रही है कि दोबारा फ्लाइट कब मिलेगी क्या? नहीं, उनका कोई पता कंफर्म नहीं बता रहे हैं वो कि फ़्लाइट भी कब मिलेगी नेक्स्ट टाइम। आप कहाँ काम करते थे? मैं यहीं दिल्ली में ही काम करता था। पहली बार जा रहे थे? जी, वहाँ क्या काम करते सिविल सुपरवाइजर। जी, थे? तो अभी इसका कुछ जानकारी नहीं दे रहे हैं कि क्या है क्या नहीं? कुछ जानकारी नहीं उस चीज़ के बारे में। कहाँ से आए हैं आप? मैं बिजनौर जिले से उत्तर। एयर इंडिया की तरफ से यही कहा जा रहा है कि बाबा आप जाइए। हाँ, उन्होंने साफ बोल दिया कि आप जा सकते हो, हम आपको कैंसिल का सर्टिफिकेट बना के दे देंगे, उससे आपका रिफंड मिल जाएगा। अब उस रिफंड का मैं क्या करूँगा? मैंने 8,000 दिरहम लगाए हैं, मतलब इंडिया का लगभग 1.5 लाख रुपये मैंने लगाया है अपने प्रोसेस के लिए, वीज़ा के लिए और सब चीज़ के लिए। नुकसान तो हो ही गया। काफ़ी नुकसान हुआ है। 9 तारीख को, मार्च की 9 तारीख को मेरा वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा। 7 दिन बचे हैं। और अभी कुछ बता भी नहीं रहे हैं कि अगली फ्लाइट। कुछ नहीं बता रहे हैं वो लोग। आपकी भी फ्लाइट कैंसिल? हाँ सर, हम जा रहे दुबई जा रहे थे सर। हाँ जी, वो अभी इधर आए तो वो बता रहे थे कैंसिल हो गया आपका अपना फ्लाइट। पहली बार जा रहे थे? पहली बार नहीं, दूसरी बार जा रहे हैं। तो कहाँ से आए हैं? हम पंजाब से आए हैं सर। तो आपको पहले जानकारी नहीं बताई गई या कुछ? कुछ नहीं बताया सर, कोई इन्होंने फोन। एयर इंडिया से जा रहे हैं? हाँ जी, एयर इंडिया से जा रहे थे। तो अब क्या बोल रहे हैं एयर इंडिया वाले? अभी वो बोलते हैं आपका जो टिकट का पैसा वो मिल जाएगा, लेकिन तो आप कैंसिल है कि नहीं? आप घर जाइए। घर जाइए। तो अगली फ्लाइट कब होगी, कब आपको जाना है, ऐसा कुछ नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया सर। दिक्कत तो हो ही रही है। हाँ, दिक्कत हो रही है सर इधर बहुत। देखिए, तो ये वो यात्री हैं जो अपने घरों से तो इस उम्मीद से निकले कि उनकी जो फ्लाइट्स हैं वो कहीं ना कहीं हो। आप लोगों की क्या फ्लाइट कैंसिल हुई है भाई साहब? साइप्रस। अच्छा, तो क्या हुआ? मेरी फ़्लाइट 11:30 की थी। अब इन्होंने बोला है वो डिले होगी, 7 बजे आएगी। हम जहाँ परेशान हो रहे हैं, कोई खाने पीने का एडजस्टमेंट, हमारा तो खर्चा बढ़ गया ना, हमें तो तकलीफ हो रही है। इनको कंप्लेंट करनी है हमने। कंप्लेंट आप लोगों ने किया या नहीं किया? पहले एक आया था, वो बोला अभी रिपोर्ट कर दो यहाँ, उन्होंने हमें कर दी। अब आपको कर रहे हैं, इनको कहो भी हमें परेशानी बहुत परेशानी हो रही है। तो देखिए, तमाम ऐसे लोग हैं जिनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वजह यह है कि जिस तरह से इजराइल और ईरान के बीच में अभी कन्फ्लिक्ट है, और उस कन्फ्लिक्ट के मद्देनज़र जिस तरह से तमाम जो यात्री हैं वो दुबई, दोहा या मिडिल ईस्ट की जो तमाम कंट्रीज़ हैं वहाँ जाना चाहते हैं, लेकिन अब जब वो एयरपोर्ट पहुँचते हैं तो उनकी फ़्लाइट कैंसिल बता दी जाती है। ऐसे में तमाम जो यात्री हैं वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर वो जाएँ तो जाएँ कहाँ। और देखिए, एक लंबी आपको यहाँ पर लोगों की जो एक बैठे हैं वेटिंग एरिया में लोग दिख रहे होंगे, वो वजह ये है कि वो ये यात्री हैं जिनकी या तो फ्लाइट कैंसिल हो गई है या फिर इनकी फ़्लाइट डिले है। लेकिन इनकी जो फ़्लाइट है वो 2 से 3 बार डिले हुई है। कभी 11 बजे बताई जाती है, कभी 2 बजे बताई जाती है। ऐसे में यात्री जो हैं वो परेशान हैं कि वो करें तो करें क्या। एयर इंडिया की तरफ से जब इन्होंने बात करने की कोशिश की तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि आपका पैसा आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा, कैंसिलेशन सर्टिफिकेट आपको दे दिया जाएगा, लेकिन अगली फ़्लाइट कब की होगी इसकी जानकारी फ़िलहाल नहीं है। ऐसे में यात्री इस चीज़ को लेकर मजबूर हैं कि आखिर वो करें तो करें क्या। 2 देशों के बीच में जो युद्ध हो रहा है उसका असर कहीं ना कहीं दिल्ली एयरपोर्ट पर देखने को मिल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र सिंह के साथ सुशील पांडे, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।